बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आया सामने। ममता बनर्जी का खेला खत्म। जन लोक पोल के ओपिनियन पोल में बीजेपी को मिल रही प्रचंड बहुमत, टीएमसी को लगा बड़ा झटका। एनडीए के खाते में 144 से 149 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 135 से 140 और अन्य के खाते में जा सकती हैं 8 से 12 सीटें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के राज्य की सियासत गर्मा गई है। राज्य की सियासी पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है। भले ही चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। राजनीति के चाणक्य सियासी जंग की राजनीति बनाने में लगे हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, जन लोक पोल के ताजा ओपिनियन पोल ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दे दिया है और इसी के साथ ही बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को प्रचंड बहुमत पश्चिम बंगाल के चुनावों में मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि लोक पोल के ताजा ओपिनियन पोल ने यह साफ कर दिया है कि साल 2026 के विधानसभा चुनाव में एनडीए बीजेपी गठबंधन की लहर बंगाल में चलने वाली है, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी को करारा झटका लग सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी और शर्मनाक हार होगी। जी हां, जन लोक पोल सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 144 से 149 सीटें मिलने का अनुमान है। ये प्रचंड बहुमत के बेहद करीब है। वही बात अगर हम ममता बनर्जी की टीएमसी की करें तो उन्हें सिर्फ 135 से 140 सीटें मिल सकती हैं, और वहीं अन्य पार्टियों की बात करें यानी कि जैसे लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी, तो ये 8 से 12 सीटों के साथ सिमट सकती है। आपको बता दें कि ये पोल फरवरी 2026 के अंत में जारी हुआ है और ये स्पष्ट तौर से दिखाता है कि जनता एनडीए के विजन पर भरोसा कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं जैसे कि किसान सम्मान निधि, आयुष भारत और बंगाल में औद्योगिक विकास लोगों को पसंद आ रहा है। तो वहीं टीएमसी की एक दशक की सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कटमनी, महिलाओं पर अत्याचार और हिंसा से तंग आकर के वोटर अब बदलाव चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से खास तौर से हाल ही के 5-6 वर्षों में जिस तरीके से ममता राज में पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती रही है, इसने ममता राज की पोल खोल दी है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति हावी है। वहां पर हिंसाएं लगातार देखने को मिलती है। खास तौर से वहां पर किसी भी तरीके के जब भी चुनाव होते हैं तो हिंसा की खबरें लगातार आती है। इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया भी पूरी तरीके से संपन्न हो गई है और ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट है इसे भी जारी कर दिया है, जिसने ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद 66 लाख फर्जी वोटर जो है वो लिस्ट से बाहर हो गए हैं, जबकि 60 लाख ऐसे नाम हैं जो कि अभी विचाराधीन की कैटेगरी में है, यानी कि इसको लेकर के अधिकारी विचार कर रहे हैं कि ये वोट देंगे या नहीं देंगे। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जो 66 लाख फर्जी वोटर्स वोटर लिस्ट से बाहर किए गए हैं, इसमें 5 ऐसे एरियाज हैं जो कि पश्चिम बंगाल का बॉर्डर स्टेट है जो कि बांग्लादेश से जुड़ता है। ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली खबर है, क्योंकि ये जो बॉर्डर स्टेट है यहाँ से घुसपैठ की खबरें लगातार मिलती रही है और बीजेपी बार बार ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती रही है, घुसपैठियों को लेकर के आरोप लगाती रही है कि कैसे ममता बनर्जी जानबूझ करके इन घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में शरण देती हैं और बाद में इन्हें अपने वोटर लिस्ट में भी शामिल कर लेती हैं, और यही जो घुसपैठिए है वो टीएमसी के वोट बैंक का आधार है। अब जिस तरीके से ये फाइनल वोटर लिस्ट जारी किया गया है तो इसको लेकर के बीजेपी ममता बनर्जी की सरकार पर हमला कर रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। हम क्या कर सकते हैं? अगर उस जगह में ऐसा कोई वोटर था जो अभी भवानीपुर छोड़कर चले गए,
ऐसा वोटर था जो बहुत पहले स्वर्गवासी हो गया है। अगर किसी ने जबरदस्ती उधर नाम रखना चाहता है तो नहीं रख पाए। पूरा प्रशासन तो तृणमूल कांग्रेस के लिए काम किया, पूरा बीएलओ जो था वो तृणमूल के इशारे पे काम किया है, और नहीं तो काम करने के लिए बद्ध हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर 44,000 नाम लिस्ट से चला जाए तो उसका जिम्मेदारी जो बीएलओ है उसका है। कारण तो कुछ है ही। तृणमूल कांग्रेस करी, अब जगह जगह प्रोटेस्ट करी, कहीं की तृणमूल अरे कुछ तृणमूल कांग्रेस को देखिए, जो कुछ हो रहा है जनता की आंखों के सामने हो रहा है। 12 राज्य में एसआईआर चल रहा है। नॉन बीजेपी रूल स्टेट केरल और तमिलनाडु में भी एसआईआर हो गया है। तो किसी जगह प्रोटेस्ट नहीं, किसी जगह धरना नहीं, किसी जगह आग नहीं, बीडीओ ऑफिस तोड़फोड़ नहीं, एसडीओ ऑफिस में आग नहीं, रास्ते पे टायर नहीं जलाया गया, हाईवे पे कोई बंधक नहीं बनाया। पश्चिम बंगाल में क्यों? ये देखने के लिए अभी भी हम बोल रहे हैं गणेश कुमार जी को पूरा टीम का साथ पश्चिम बंगाल के दौरा करना चाहिए। कैसे मुर्शिदाबाद में, कैसे दक्षिण 24 परगना में, कैसे उत्तरी 24 परगना में एसआईआर का काम हुआ, उसको जायजा लेने के लिए उसको आना चाहिए ही। और हम लोगों का कहना है जो फॉर्म 7 हम लोग देने गया था, जो लिया नहीं गया, हम लोग दे नहीं पाए, जिसको आग लगा दिया गया, जब्त कर लिया गया, पुलिस जिसको उठा के लेकर गया, तो ऐसे काम जहां हुआ उसको लेना चाहिए, उसका सुनवाई होना चाहिए। फॉर्म 7 चाहे बीजेपी हो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, जो भी दाखिल किया उसको ऊपर सुनवाई होना चाहिए। नो एसआईआर नो वोट। तृणमूल कांग्रेस ने राजीव कुमार को राज्यसभा का सांसद का नाम नॉमिनेट किया है। ये तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की किसी भी जनता और कोई भी शिक्षित आदमी का राजीव कुमार का प्रज्ञा, उसका मेधा लेकर कुछ बोलना नहीं है। ही इज कॉम्पिटेंट इनफ टू गो टू राज्यसभा। लेकिन बात यह है, ये इतना कुछ जानने का बावजूद कानूनी जानकारी, टेक्नोलॉजी का जानकारी, एआई का जानकारी, कैसा व्यवस्था चलता है उसका जानकारी, ये होने का बावजूद भी जब उन्होंने मुख्यमंत्री का साथ दिया वो ईडी का फाइल छीनने का, उसके लिए तो कोई पुरस्कार मिलना ही चाहिए, मिल गया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ममता बनर्जी पर प्रहार करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। मुख्यमंत्री का खुद का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से 44,000 लिस्ट नाम बाद गया, क्या कहेंगे आप? यही तो होना है। मुख्यमंत्री इतने वोट से जीतते हैं, जीत के आते हैं, कैसे आते हैं इस बार पता चलेगा ना। तो अभी हर जगह पे देख रहे हैं, हर राज्य में, डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं, लिस्ट निकल रहा है और बात जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस कह रहा है रैली करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे इस पर लेकर। और प्रोटेस्ट करके क्या होगा? तो जो होना था हो ही गया। अभी और प्रोटेस्ट करके कुछ होगा? प्रोटेस्ट करने दीजिए उन लोगों को। तृणमूल के अंदर में कहीं डर है? जरूर डर है, बहुत डर है। ये डर के कारण ही तो इतना उथल पुथल कर रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे, सबको आई वॉशिंग कर रहे थे। साथ ही बीजेपी के नेता प्रफुल्ल सहदेव का बयान सामने आया। उनका कहना है कि ये जो वोटर लिस्ट सामने आया है, जो कि फाइनल वोटर लिस्ट है, इससे ये स्पष्ट होता है कि देश की जनता ही इस देश में वोट करेगी, ना कि घुसपैठिए वोट करेंगे। सुनिए क्या कुछ प्रफुल्ल सहदेव ने कहा। देखिए, कुल मिलाकर अभी तक अगर जो एसआईआर का 2 फेजेस में जो लिस्ट पब्लिकेशन हुआ है, 61 लाख टोटल नामों को हटाया गया है एसआईआर के लिस्ट से। और ये अभी कंडीशनल हटाया गया है, इनके पास आपत्तियां देने का समय है और इसके लिए जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है, जो ये रिव्यू करेंगे कि जो नामों को अभी टेम्पररी रूप से हटाया गया है, क्या इनको हटाया जाना वाजिब है। हाँ, जब तक इनका वापस ये जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा इनको स्टैंप नहीं कर दिया जाता कि गलत तरीके से नाम हटाया गया, इनको वोट देने का भी अधिकार नहीं रहेगा। और एक मोटे अनुमान के अनुसार उसमें से अधिकतर लोग जो थे वो बांग्लादेशी घुसपैठिया थे। ये मुसलमान और रोहिंग्या घुसपैठिए जो यहाँ के बांग्ला के मुसलमानों का हक मार रहे थे, अधिकतर उनको हटाया गया। देश के नागरिकों के लिए वोट देने का अधिकार है साहब, विदेशियों के लिए नहीं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।